Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लूप्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने जस्ट लूप की एक टाइप को डिस्कस किया था जिसमें हमने व्हाइल लूप को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सी प्लस प्लस की सेकेंड टाइप है लूप की डू व्हाइल लूप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Do while loop in C++. The do while loop is a variant of while loop with one important difference. The body of do while loop executed once before the condition is checked and also condition ends with semicolon. तो अब ये जो डू वाइल लूप है ये वर्क करती है सेम वाइल लूप की तरह, लेकिन इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है कि इसकी जो बॉडी है वो वन टाइम एग्जीक्यूट होती है कंडीशन चेक होने से पहले, क्योंकि इसकी जो कंडीशन चेक होती है वो बॉडी के एंड में चेक होती है। तो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है डू कीवर्ड के बाद जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो उसे एग्जीक्यूट कर लेता है और उसके बाद जाके कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो अगेन बॉडी में रिटर्न आता है, अदरवाइज लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो जबकि जो व्हाइल लूप था उसके अंदर पहले कंडीशन चेक होती थी फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती थी। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो वन टाइम भी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता था, जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर मेजर डिफरेंस ही यही है कि जहां आपने प्रोग्राम को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट कराना हो, एटलीस्ट वन टाइम आपने बॉडी को चलाना हो, वहां पे हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो डू व्हाइल लूप में जो है बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है, जो प्रोग्राम का कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है जो उस बॉडी के अंदर होता है, उसके बाद कंडीशन जाके चेक होती है। हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये देखें डू व्हाइल लूप का ये सिंटैक्स है जिसमें ये डू कीवर्ड है। डू कीवर्ड के बाद ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा इसका ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी। और तो ये जो डू व्हाइल लूप की कंडीशन है वो भी एंड होती है विद अ सेमीकोलन। तो इसमें इस तरह होता है कि डू कीवर्ड के बाद ये इस बॉडी के अंदर आएगा और जितना भी कोड होगा इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आके इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वापस बॉडी में जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ही प्रोग्राम को स्किप करके बाहर आ जाएगा। जैसा कि ये डू व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसा कि डू व्हाइल लूप बॉडी जो कि पहले ये डू कीवर्ड के बाद जो इसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इस बॉडी से बाहर आके दोबारा वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रिटर्न बॉडी में जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ही स्किप कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। अब हम इसको भी कोड ब्लॉक के अंदर ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लूप को चलाने के लिए कंडीशन की ज़रूरत होती है और कंडीशन जो है किसी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का आई और हम उसे एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1। अब यहाँ पे जो है मैं डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसा कि डू व्हाइल लूप के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो डू यूज़ होता है। उसके बाद ये प्रोग्राम की बॉडी जो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट दिस वन इज डू व्हाइल लूप और यहाँ पे अंडरलाइन। और सी आउट में मैं एक और चीज़ भी यानी कि कुछ स्टैटिक से प्रिंट करवा देता हूँ। और इसके अंदर आई प्लस प्लस, जो कि आई का हम लोग इंक्रीमेंट लगाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर हम आई को प्लस प्लस नहीं करते यानी कि आई के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करते तो लूप जो है वो इन्फिनाइट टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब वही कंडीशन सेम जिस तरह हम लोग वाइल का यूज़ करते थे, वाइल। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमने इस लूप को या इन लाइन्स को कितनी बार प्रिंट करवाना है। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ये 10 टाइम एग्ज़ीक्यूट करवानी है बॉडी, तो यहाँ पे मैं 10 टाइम रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ इसको जो है एंड करना है विद सेमीकोलन। तो अब इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप आई और उसके अंदर हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई हुई है 1। उसके बाद जैसा कि लूप का डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमने डू कीवर्ड यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस ऑन किया और उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमने रिटर्न कर दिया। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई कंडीशन तो चेक हो नहीं रही।
कंपाइलर लाइन बाय लाइन जो है वो कोड एग्जीक्यूट करता जाएगा। यानी कि जब उसने लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट की, लाइन नंबर 5 भी एग्जीक्यूट कर देगा। जब उसने लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट किया और उसके अंदर आ गया बॉडी के अंदर, तो उसने ये तीनों लाइनें एग्जीक्यूट करनी है। तीनों लाइनें एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आएगा, यहाँ पे अब आके वो कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो वापस इस ब्लॉक में दोबारा चला जाएगा और यहाँ से सी आउट, जो फर्स्ट सी आउट है, यहाँ से अगेन इसको प्रिंट करवाएगा, ये लाइन प्रिंट करवाएगा। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा और यहाँ से फिर बाहर आएगा और फिर यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा। अगर फिर भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस तरह ब्लॉक ऑफ कोड में अगेन वापस जाएगा और लाइन नंबर 1 से जो है वो सारी एग्जीक्यूशन करेगा जितनी भी होगी इस ब्लॉक के अंदर। तो जस्ट व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के अंदर मेजर डिफरेंस ही यही है कि जो डू व्हाइल लूप का कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एटलीस्ट वन टाइम जो है एग्जीक्यूट होता है। जबकि व्हाइल लूप का ये था कि यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो इसके अंदर आता था, अदरवाइज यहीं से ही वो स्किप कर देता था। लेकिन क्योंकि हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो डू व्हाइल के अंदर यही मेजर डिफरेंस है कि वो जो है पहले कंडीशन चेक ही नहीं हो रही, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो एटलीस्ट वन टाइम ये सारा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद वो इस कंडीशन पे पहुंचता है। जब कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू होती है तो अगेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होता और स्किप हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप जो भी उसका जो बाकी वर्क होगा उसको परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ लूप एंड। अब हम इसके दोनों तरह से इसको देख लेते हैं। पहले हम इसको बिल्ड करते हैं। और यहाँ पे देखें उसने जो है जो 10 टाइम लूप है उसको चलाने के बाद ये लूप एंड का मैसेज बाद में प्रिंट करवाया। हम इसको जो है देख लेते हैं कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे हम लोग आइट्रेशन चेक कर लेते हैं आई की। यहाँ पे आई को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये देखें 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड सो ऑन 10 टाइम ये लूप चला है। और उसके बाद जाके जो कंडीशन के बाहर वाला काम था उसके बाद उसने ये जाके परफॉर्म किया है सी आउट लूप एंड वाला। यानी कि हमने कंडीशन लगाई हुई है 10 टाइम पहले आपने ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद आपने ये एंड पे एक बार ये लूप एंड वाला जो है सी आउट प्रिंट करवा देना है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो वन टाइम ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 कर देता हूँ। अब ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन वन टाइम ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी जब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, डू वाइल लूप चल गया, यानी कि डू का कीवर्ड यूज हो गया। उसके बाद ये आके वन टाइम इसको जो है प्रिंट कर देगा। जब दो इसको प्रिंट करने के बाद इस कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से वापस टर्मिनेट कर जाएगा और लूप एंड वाला मैसेज प्रिंट करवा देगा। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर देखें दिस वन इज डू वाइल लूप, ये देखें जबकि कंडीशन फॉल्स थी उसने वन टाइम उसने वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाया और उसके बाद जो है उसने ये मैसेज दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका डू वाइल लूप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।